नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी का आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। हालांकि मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी आज पूरी मार्केट साइडवेज थी। और जो हम नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से मार्केट लगातार एक रेंज में फंस के ही काम कर रही है। और ऐसे में ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसी एक दिशा का ट्रेड बना पाना। कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। और सुबह से ही मैंने जब पहली बार एक बहुत बड़ा गैप अप देखा तो एक रिवर्सल के होप में मैंने एक ट्रेड बनाया, सेंसेक्स में बनाया था 77,300 का पुट। और एक समय पर मुझे इस ट्रेड में कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखा था 700-800 रुपये का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पाइक को बुक मैं नहीं कर पाया और इस ट्रेड में मैंने 145 रुपये का ट्रेलिंग एसएल हिट कराया। फिर उसके बाद मैंने गेल में एक बहुत अच्छी रिकवरी मुझे दिखाई पड़ी। उसका जो इंडेक्स का चार्ट था, गेल का जो स्पॉट चार्ट था, उसमें इंडेक्स अच्छी खासी रिकवरी दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से मैंने उसमें एंट्री बनाई और उसमें एक स्पाइक भी मिला। लेकिन फिर से मैं स्पाइक नहीं बुक कर पाया और इसमें भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, जिसमें मुझे 142 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर ओएनजीसी में मैंने एक ट्रेड पे एंट्री किया। स्टॉक ऑप्शन की तरफ मैं इसलिए गया क्योंकि आज सुबह से ही बहुत बड़े गैप अप होने की वजह से मार्केट में कुछ खास मूवमेंट दिखा नहीं। ओएनजीसी में आप देखिए एक ट्रेड मैंने ली जिसमें 6 रुपये 12 पैसे पे एक लॉट लिया था। उसका 240 का कॉल, जो 6 रुपये 6 पैसे मैंने सेल कर दिया। कोई भी मूवमेंट मैंने नहीं देखने, मतलब कोई भी मूवमेंट मुझे ना दिखने पर मैंने इस ट्रेड से भी एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद मैंने अचानक से स्क्रीनर में देखा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आने की संभावना बन रही है। और ये रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। जब मैंने ट्रेड बनाई थी उस समय लगभग 12:45 बज रहा था और ये जियो का जो स्पॉट चार्ट था उसका हाई 243 रुपये का लगा हुआ था, 243 रुपये 80 पैसे का। और उसी समय मैंने एंट्री ली जियो के 260 कॉल में, जियो 260 कॉल में। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 255 कॉल में। इसमें मैंने शायद कुछ ही मिनट में मेरा जो बाइंग प्राइस था वो 538 रुपये पर था और वो शूट अप करके 8.5 रुपये चला गया और एक समय पर मेरा प्रॉफिट 7,000 रुपये से ऊपर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस ट्रेड में भी मैंने स्पाइक पर बुक नहीं किया और स्पाइक पर बुक ना कर पाने की वजह से मैंने जो कुछ भी 7,000 से ऊपर का प्रॉफिट देखा स्क्रीन पर उसको मैंने लूज़ कर दिया, बुक नहीं कर पाया। और वो धीरे धीरे नीचे आ गया और फिर मैंने 5 रुपये 62 पैसे पर उसको सेल करके 564 रुपये से संतोष किया। फिर एक और स्पाइक की उम्मीद में मैंने इसी के 260 के कॉल पर एंट्री ली, जो फेल हो गया, जिसने मुझे लगभग 1,400 रुपये का लॉस दिया। ये वो ट्रेड है। 4 रुपये 69 पैसे पर मैंने एंट्री की थी और 4 रुपये 10 पैसे पर मैंने लास्ट के 15 मिनट में एग्ज़िट कर दिया, जब देखा कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचा एग्ज़िट करने के अलावा। हो सकता है कल इसमें गैप अप हो, लेकिन दोस्तों मैं अपने कैपिटल को कैरी फॉरवर्ड करने की अभी सिचुएशन में नहीं हूँ। जब मेरा कैपिटल ग्रो हो जाएगा, एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाएगा, तो उसमें कुछ पोर्शन मैं ज़रूर इस तरह के स्टॉक्स में कैरी फॉरवर्ड करने की सोच सकता हूँ। लेकिन जब ज़्यादा कैपिटल ही नहीं है तो ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डे एंड पर कमोडिटीज़ की मार्केट में नेचुरल गैस में मैंने एक प्राइस एक्शन को पकड़ने की कोशिश की और उसमें मैं सफल भी रहा। आप देख सकते हैं 265 का कॉल 1,875 रुपये बुक किए, जिसकी वजह से आज का मेरा नेट डे ग्रीन रहा और 1,200 रुपये का मैंने आज नेट गेन बुक किया। इसमें मुझे लगता है कि 500 या 600 रुपये का ब्रोकरेज भी लगेगा, तो संभवतः 600 रुपये का मेरा आज का नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ब्रोकरेज एंड चार्जेस। तो ये मेरा आज का ट्रेडिंग का ब्यौरा था दोस्तों। कल क्या होता है ये हम कल ही देखेंगे। आज हमारा जो क्रूड ऑयल है इसमें एक ख़रीदारी दिखाई पड़ी है, लेकिन इस ख़रीदारी को देखकर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट फिर से गिर सकता है। दोस्तों गिर भी सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट तो कहीं भी जा सकता है। मार्केट है, मार्केट के पास पूरी लिबर्टी है कि कुछ भी करने का। लेकिन ये सब जो क्रूड का ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ना अप साइड का, अगर इसी को हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देखिए
ये मूविंग एवरेज तक इसने रिट्रेस किया है, एक फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचकर इसने वहां से रिजेक्शन लिया है आज की डेट में। तो बहुत संभावना है कि कल की डेट में क्रूड ऑयल फिर से गिरे और मार्केट और ऊपर चला जाए। अपना जो सेंसेक्स है, अपना जो निफ्टी है, पूरी चांसेस है कि ये और ऊपर चला जाए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ मेरे कहे पर कोई ट्रेड मत लीजिएगा, प्राइस एक्शन को देखिए। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर बनता है या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो ही आप साइड की ट्रेड बनाइए, वरना कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, पूरी संभावना है कि मार्केट साइडवेज रहे फिर से। हालांकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज ही है, हो सकता है कल कुछ एक तरफ धमाकेदार मूवमेंट दिखा दे, वो तो हमारे और आपकी किस्मत के ऊपर है। और मूवमेंट दिखा भी दे तो हम बुक कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये हमारी और आपकी किस्मत के ऊपर है। क्योंकि देखिए आज मैंने जैसा कि दिखाया आपको, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा खासा मूवमेंट मिला और मैंने बुक नहीं किया, बहुत कोसा मैंने अपने आप को। लेकिन ठीक है, इफ़ एंड ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल। 1200 रुपये का है गेन, 600-700 रुपये खाते में आएंगे। ग्रीन है ना ओवरऑल डे, मेरा कैपिटल तो नहीं गया ना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि बहुत ही बुरे फेस से गुजरा हूँ, ऐसे दिनों पर मैंने बहुत बड़े लॉसेस किए हैं। ऐसे दिनों पर अगर मैं लॉस नहीं कर रहा हूँ, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक तरह से जीत ही है। तो ये मेरा आज का ट्रेडिंग ब्यौरा था। थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ये काम जो रिकॉर्डिंग का और अपलोडिंग का है थोड़ा और पहले करूँ। कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग का काम थोड़ा जल्दी रखूँगा, ताकि बहुत देर रात को अपलोड ना हो, थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाए, ताकि आप लोग भी अगर जब आपका वीडियो देखने की इच्छा हो तो आप देख सकें। बहुत देर पर अपलोड होने से हो सकता है कि आप ना देखें या आप इग्नोर कर दें। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी इस जर्नी को आप भी देखें, मेरी इस जर्नी से आप भी रूबरू होएं और मुझे बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की मार्केट ख़त्म हो चुकी है और कल फिर से एक नया दिन है, एक नया अपॉर्चुनिटी होगा। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक मार्केट 24,500 के नीचे है तब तक इसको हम बुलिश नहीं मान सकते। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो मार्केट है बहुत बड़े गैप अप लेके ऊपर जा रही है। तो ऐसे में मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती हुई दिखती है। हो सकता है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे और हो सकता है इसका ब्रेकआउट भी दे दे, लेकिन बिल्कुल एक तरफा मूवमेंट की उम्मीद मत कीजिएगा। बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल दे, हो सकता है रिट्रेसमेंट दे, कुछ भी हो सकता है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, and all the best for the coming trading days. Thank you so much. See you all tomorrow in the next trading journal. Thank you. Good night.